ओम। क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का अगला टॉपिक करेंगे हम, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो जीन पाइजे ने दी है ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है। स्विस साइकोलॉजिस्ट थे ये, स्विस मनोवैज्ञानिक थे, यानी कि स्विस शहर के मनोवैज्ञानिक थे ये। इनका कंट्रीब्यूशन काफी है इसमें, जो चिल्ड्रन की डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसको बनाने में, कि बच्चों में जो बौद्धिक स्तर है या फिर बौद्धिक विकास है वो होता कैसे है, इसको जीन पाइजे ने बताया है। तो इसने बोला है कि अलग अलग स्टेजेस में जो बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो होती है। कौन सी स्टेज? चार स्टेजेस इसने बताई है। सेंसरी मोटर स्टेज, जो 0 से 2 साल के बच्चों तक की होगी। फिर दूसरी बताइए प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 साल के बच्चों में। और थर्ड है इसमें कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 साल के बच्चों में। फिर लास्ट है इसमें फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 साल और उससे ऊपर। ठीक है। तो इसमें एक तो सबसे पहले इसका नाम याद रखेंगे कि पहले तो कितनी संख्या है, कि स्टेजेस कितनी बताई हैं, 4 स्टेजेस बताई हैं। उनके सीक्वेंस में नाम, कि पहले नंबर पे कौन सी है, फिर दूसरे पे कौन सी है, तीसरे पे कौन सी है और चौथे नंबर पे कौन सी है। फिर इनका ईयर्स का, कि कितने साल तक कौन सी स्टेज आती है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज है। अब पहली इसमें आती है सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें क्या होगा? पहले फर्स्ट फेज है ये। और इसमें क्या होगा? जो बच्चा है वो अपने आसपास के वातावरण को समझता है, उसके बारे में सीखता है। ठीक है, लर्न अबाउट देयर एनवायरमेंट। कैसे सीखेगा वो? थ्रू देयर रिफ्लेक्सेस, जो उनके रिफ्लेक्सेस होंगे उसके जरिए। सेंसेस, यानी कि जो उनकी ज्ञानेंद्रियां होंगी उसके जरिए। और मोटर एक्टिविटीज, यानी कि जो उसके हाथ पैर चलेंगे। ठीक है। तो उन क्रियाओं से तब से क्या करेगा वो, जो उसके आसपास का वातावरण है वो उसके बारे में सीखता है। तो है आपकी सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज। ये रहेगी 2 साल से शुरू होके और 7 साल तक। इसमें क्या होगा? जो बच्चा है वो मेंटल रिप्रेजेंटेशन का प्रयोग करना शुरू कर देगा, यानी कि अब मन में वो कुछ कुछ सोचना लग जाएगा। डेवलप लैंग्वेज, बोलना शुरू कर देगा। और बिगिन टू यूज सिंबल्स टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स, की मतलब कुछ भी चीज को उसको बताना है, किसी भी चीज के बारे में, तो उसमें अब इशारों के जरिए वो बताना शुरू कर देगा वो। ठीक है। तो ये है प्री ऑपरेशनल स्टेज। फिर इसके बाद है थर्ड, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या होगा? जो कॉन्क्रीट प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में सोचना शुरू कर देगा वो लॉजिकली। कॉन्क्रीट मतलब जो उसके सामने है, जो उसको प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रही है, कि कोई भी प्रॉब्लम उसके सामने चल रही है तो उसके बारे में लॉजिकली अपनी बुद्धि लगाना शुरू कर देगा वो। तो वो आ जाएगी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। ये रहेगी 7 साल की उम्र में शुरू होगी ये, और 11 साल की उम्र तक ये स्टेज रहती है। फिर इसके बाद है फोर्थ, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 साल और उससे ऊपर। इसमें क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट थॉट। एब्स्ट्रैक्ट थॉट का मतलब क्या है? कि अब वो जो, जैसे फिलोसफिकल, यानी कि दर्शन शास्त्र के, कि मौलिक तत्व, यानी कि फिलोसफिकल कंसेप्ट्स, मनोवैज्ञानिक या फिर दार्शनिक उसकी बुद्धि हो जाएगी। ठीक है। अब वो लॉजिकली उन चीजों के बारे में सोच पाएगा और उनका तर्क दे पाएगा। तो मेनली थिंक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स एंड कैन थिंक हाइपोथेटिकली, कि अब जो उसके इससे पहली स्टेज में वो, जो उसके सामने प्रत्यक्ष रूप में जो चीज होंगी बस उनको देख पाएगा। जबकि जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, इसमें क्या होगा? वो अपनी कल्पना भी कर सकता है। कल्पना करने की जो क्षमता है वो इसमें डेवलप हो जाती है।
और डिडक्टिवली जो उसने सीखा है उसमें वो अब अपने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकता है। मतलब उस जो भी उसने ज्ञान लिया है, जो भी उसने सीखा है, जो भी उसकी बुद्धि में स्टोर है, जो भी उसकी ब्रेन में स्टोर है इंफॉर्मेशन, उसका वो अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में प्रयोग कर सकता है। तो ये आ जाएगी फोर्थ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये चार आपकी स्टेजेस हो गई हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की। तो अब इसके पीवाई क्यू आए हैं, तो ये सिंपल से पीवाई क्यू है, तो ये देख लेते हैं इसके। पहला आया है कि एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एडोलेसेंट कैन थिंक, रीजन एंड एनालाइज बियॉन्ड द realm ऑफ कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। यानी कि जिस स्टेज में उनके कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस होते हैं उसके बाद की स्टेज कौन सी है, ये पूछा है इसने। ठीक है। तो कॉन्क्रीट जो एक्सपीरियंस आते हैं वो आते हैं किसमें? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, ऑपरेशनल स्टेज। लेकिन इसके बाद की पूछ रहा है ये, तो इसके बाद की पूछ रहा है तो कौन सी आ जाएगी? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। बियॉन्ड पूछा है ना, बियॉन्ड द realm ऑफ कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस। फिर इससे अगला है अरेंज द स्टेजेस ऑफ पाइजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। यानी कि बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में इन सबको अरेंज करना है। तो सबसे पहली आपको पता है कि कौन सी है? सेंसरी मोटर। तो दूसरे नंबर पे आती है प्री ऑपरेशनल, तीसरे पे आती है कॉन्क्रीट, और लास्ट में आती है फॉर्मल, यानी कि CBAD। CBAD इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसका अगला है मैच द कॉलम। इसने पूछा है कि सेंसरी मोटर में और ये जो चार स्टेजेस दी गई हैं इनमें क्या क्या होता है। तो सेंसरी मोटर का आपको पता है कि इसमें क्या होगा कि अपने रिफ्लेक्सिस से, सेंसिस से, और जो बॉडी मूवमेंट थी या फिर मोटर एक्टिविटीज थी उनसे अपने आसपास के वातावरण के बारे में सीखेगा वो। यानी कि ए का है सेकंड। फिर प्री ऑपरेशनल, इसमें क्या करेगा वो? अब साइंस सिंबल्स के जरिए उसको बता पाता है। यानी कि बी का आ जाएगा फोर। और कॉन्क्रीट में कॉन्क्रीट प्रॉब्लम्स के बारे में सोच पाता है वो, यानी कि सी का फर्स्ट, और डी का बच गया फिर लास्ट थर्ड। तो ए का सेकंड यहाँ लिख देंगे नीचे इसका। तो ए का सेकंड, बी का फोर, सी का फर्स्ट, और डी का आ जाएगा इसमें थर्ड। फिर इससे अगला क्वेश्चन है कि ट्रू और फॉल्स बतानी है स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दी गई है कि एज पर पाइज स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द चाइल्ड लर्न्स ए लैंग्वेज एंड बिगिंस टू यूज सिंबल्स टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक बात है, यही किया है हमने, तो ये है ट्रू, सही है इंफॉर्मेशन। फिर दूसरा बोलता है कि एज पर पाइज स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द चाइल्ड लर्न्स थ्रू रिफ्लेक्सेस, सेंसेस एंड मूवमेंट एक्शन ऑन द एनवायरनमेंट ड्यूरिंग द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये गलत है इंफॉर्मेशन, क्योंकि जिसमें रिफ्लेक्सेस का, सेंसेस का यूज करता है वो सबसे पहली है सेंसरी मोटर। तो वन इज ट्रू, सेकंड फॉल्स। इसके बाद है दो स्टेटमेंट और दी गई हैं आपकी। द ब्रेन कंटिन्यूज टू डेवलप थ्रू आउट चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। कि बच्चा का जो मस्तिष्क है वो बचपन और किशोरावस्था में विकसित होता रहता है, तो ये ट्रू है, डेवलपमेंट चलती रहती है। द लॉजिकल एंड गोल डायरेक्टेड एक्शंस बिगिन इन द सेंसरी मोटर पीरियड। लॉजिकल और गोल ओरिएंटेड एक्शन ये सेंसरी मोटर में नहीं होता ये। ठीक है, तो ये फॉल्स। तो वन इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। फिर मैच द कॉलम है कि एज पूछा है अब इसने कि एज मैच करो। सेंसरी मोटर का आपको पता है कि 0 से 2 साल इसका होगा। फिर इसके बाद आती है प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल की स्टेज होती है 2 से 7। कॉन्क्रीट का आपको पता है कि 7 से 11 होगा ये। तो 7 से 11 में आ जाएगा आपका 1।
और डी में आ जाएगा फिर बचा हुआ अडल्टहुड। ठीक है। तो इसका आ जाएगा आपका, ए का है थर्ड, ए का थर्ड एक ही ऑप्शन में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही उसका हिंदी है, तो इसमें देख लेंगे। फिर अगला है आपका, एज पर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पाइजे, एडोलेसेंट स्टूडेंट्स आर इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट? अडल्ट्स या फिर अडोलेसेंट किस में आएंगे? तो आपको पता है कि लास्ट स्टेज में आते हैं ये, फॉर्मल में। द कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस which includes remembering, problem solving and decision making is called। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की है हमने, तो इसी को बोलते हैं कि जिसमें आप रिमेम्बर करोगे, प्रॉब्लम सॉल्व करोगे और डिसीजन की मेकिंग करोगे। अकॉर्डिंग टू जीन पाइजे देर आर डैश स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो चार स्टेजेस हमने की है, तो चार स्टेजेस इसमें होती हैं। तो ये थे आपके इसके पीवाईक्यू जो अभी तक पूछे गए हैं अलग अलग ईयर्स में, तो एक बार देख लेंगे। ठीक, इसके बारे में कोई भी डाउट है तो कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। ठीक है। थैंक यू।